नमस्ते स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडे सेशन। मैं हूं आपका हिस्ट्री एजुकेटर और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं, दैट इज़ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CET-PG एग्ज़ाम। ठीक है, जो ये पीरियड है इसमें हम 7th टू 17th सेंचुरी तक का एक पीरियड देखेंगे जिसके अंदर ये मूवमेंट्स होती हैं। सबसे पहले हम एक आउटलाइन देख लेते हैं टॉपिक्स की कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सो दैट वी हैव आइडिया कि हम क्या क्या पार्ट इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले इसको एक रिवोल्यूशन ऑफ हार्ट क्यों बोला जाता है, क्या हिस्टोरियोग्राफी रहती है। ठीक है, फिर अलवर्स और नयनार्स के बारे में जानेंगे। जो फिलोसफिकल बेडरॉक होता है शंकराचार्य, रामानुज और माधव का, उसकी बात करेंगे। फिर जो दो स्ट्रीम होती है सगुण एंड निर्गुण, उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम कबीर दास, गुरु नानक, सूरदास, तुलसीदास एंड मीराबाई की बात करेंगे। देन ईस्टर्न इंडिया में जो वैष्णव भक्ति है, चैतन्य महाप्रभु है, हम उनकी बात करेंगे। फिर सूफिज्म की बात करेंगे, जो मिस्टिकल पाथ है इस्लाम का, उसकी बात करेंगे। ठीक है, देन हम देखेंगे क्या क्या की कंसेप्ट हैं। ठीक है, मेजर सिलसिलास कौन से हैं, जैसे चिश्ती है, सूरावर्दी है, इनकी बात करेंगे, दोनों का इंटरेक्शन की बात करेंगे। देन वी विल मूव टू द सोशल रिलीजियस इम्पैक्ट, क्या रहता है इन मूवमेंट्स का, रीजनल लिटरेचर किस तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, तो रफली हम इतने टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। कम टू द इंट्रोडक्शन, दैट इज़ द रिवोल्यूशन ऑफ हार्ट। देखो, जो भक्ति और जो सूफी मूवमेंट है, इस पीरियड में हमें क्या दिखता है कि एक शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है हमें रिचुअल से, है ना। पहले क्या होता था, जितना भी कर्म कांड है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, बट नाउ द मोर फोकस इज ऑन पर्सनल डिवोशन एंड द मिस्टिकल लव, है ना। तो इन दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है, इन दोनों चीज़ों पे ज़्यादा एम्फिसाइज किया गया है। ठीक है, दे आर द प्राइमरी मीन्स टू एक्सपीरियंस द डिवाइन, है ना। जो पहले ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म है या फिर रिजिड उलेमा है, अगर हम मुस्लिम्स की बात करें, तो उनको चैलेंज करते हुए हमें ये आता है कि तुम किस तरीके से गॉड से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नॉट थ्रू द ब्राह्मण्स, नॉट थ्रू द उलेमास, यू कैन हैव योर पर्सनल डिवोशन एंड यू कैन कनेक्ट विद द गॉड। ठीक है, जो ये मूवमेंट है ये करेक्टराइज की जाती है इनके एगैलिटेरियन इथोस की वजह से। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, जैसे तमिल का यूज़ हो रहा है ना। इनर स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक्सटर्नल रिचुअल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतने चीज़ें जो आई उसकी वजह से क्या हुआ, जो रिलीजन है अब ये मासिस के पास चला गया। ठीक है, वुमेन के पास चला गया, है ना, लोअर कास्ट के पास चला गया, जो कि पहले सेसिबल नहीं था, क्योंकि पहले तुम्हें ब्राह्मण्स के थ्रू या फिर उलेमास के थ्रू ही गॉड अचीव कर सकते थे एक तरीके से, है ना। तो वो एक हमें चेंज आता हुआ दिखता है, तो इसलिए हम इसको एक रिवोल्यूशन ऑफ हार्ट बोल रहे हैं। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी की बात करें तो फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द इस्लामिक इन्फ्लुएंस थ्योरी। सेकंड, इंडिजीनियस ओरिजिन या फिर जो सिंथेसिस का एक व्यू आता है जो रोमिला थापर और सतीश चंद्र देते हैं। इस्लामिक की बात करें, जो देखो सबसे पहले बात करते हैं जो भक्ति मूवमेंट है। ठीक है, ये किस तरीके से स्टार्ट होता है, किस तरीके से इसका ओरिजिन होता है। इसमें हमें दो स्कॉलर्स दिखते हैं, ताराचंद एंड यूसुफ हुसैन। वो कहते हैं कि जो भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में है, एक डायरेक्ट रिजल्ट था, क्योंकि किस चीज़ का ये रिजल्ट था, इस्लाम के इन्फ्लुएंस का। इस्लाम का इन्फ्लुएंस हुआ नॉर्थ इंडिया में, तो वहाँ से भक्ति मूवमेंट आई। क्योंकि जो भक्ति मूवमेंट है उसके भी इथोस अगर हम देखें तो मोस्टली इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स थे और मोनोथिस्टिक थे, है ना। तो ये जो आइडियाज़ हैं, ये आइडिया सूफीज़म से भी हमें आते हुए दिखते हैं। तो ये आइडिया एक तरीके से इस्लाम से भक्ति मूवमेंट में आए, दैट इज़ अ थ्योरी दैट इज़ प्रोपाउंडेड बाय द ताराचंद यूसुफ हुसैन। ठीक है, उसके अलावा फिर जो इंडिजीनियस ओरिजिन की बात करते हैं, तो उनमें कहते हैं कि हमारे जो भक्ति है इसका जो हमें बोलते हैं कि ओरिजिन दिखता है, दैट इज़ ऑफ वेरी इंडिजीनियस। ठीक है, हमें इसका ओरिजिन हमारे उपनिषद से दिखता है, भगवत गीता से दिखता है। सबसे ज़्यादा बात करें अलवर और नयनार जो हमें साउथ इंडिया में दिखते हैं, जो सूफियों से पहले थे, ठीक है, वहाँ से हमें आते हुए दिखते हैं, है ना। तो ये इंडिजिनस ओरिजिन की बात करते हैं। जो मॉडर्न कंसेंसस है उसमें सतीश चंद्र और रोमिला थापड़ हैं, एक काफ़ी नुआंस व्यू देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इंडिजिनियस ओरिजिन हुआ भक्ति का, ठीक है, बट जो इसका करेक्टर है नॉर्थ इंडिया में, ये काफ़ी चेंज हुआ या फिर काफ़ी इंटेंसिफाई हुआ, जो सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएट किया था इस्लाम के आने से, आई जो सूफिज्म आया। ठीक है, तो एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, एक तरीके का सिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी चेंजेस दिखते हैं बिटवीन द भक्ति मूवमेंट डेट इज़ इन द साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया। ठीक है, क्योंकि जो सूफी मूवमेंट है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमें दिखता है इन द भक्ति मूवमेंट।
ठीक है, शुरुआत देखते हैं साउथ इंडिया में कैसे होती है। ठीक है, अलवर्स एंड नयनार्स की बात करते हैं। ठीक है, शुरू में काफ़ी पावरफुल और पॉपुलर फोर्स दिखा, क्योंकि तमिल जो स्पीकिंग रीजन है 7th और 9th, सॉरी, जो भक्ति मूवमेंट शुरू में इमर्ज होता है, काफ़ी पॉपुलर होता है। ठीक है, काफ़ी पावरफुल होता है, जो तमिल स्पीकिंग रीजन है वहाँ पे इसका हमें उदय होते हुए दिखता है। रफली अगर पीरियड की बात करें 7th और 9th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, तो इसमें हमें दो ग्रुप दिखते हैं, अलवर्स एंड नयनार्स। जो अलवर्स होते हैं, हमने कल वाली वीडियो में भी देखा था, दिस इज अ ग्रुप ऑफ 12 पोएट। ठीक है, जो ये संत होते हैं, दे आर डिवोटेड टू द विष्णु। ठीक है, और ये डिवोशनल हाइम्स क्रिएट की, जिन्होंने क्या बोला गया, नलियार दिव्य प्रबंधम। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट सन था, दैट इज द अंडाल। ठीक है, शी इज द ओनली फीमेल अल्वर, है ना, विच हु इज रिवर्ड एज गोडेस इन हर ओन राइट, है ना। तो उसके बाद नयनार्स हमें दिखते हैं, दिस आर द ग्रुप ऑफ 63 सेंट्स, दोज आर डिवोटेड टू शिवा। इनकी जो हिम्स है वो तेवराम में कलेक्ट की गई है। इसमें की फिगर की अगर हम बात करें, अपार है, ठीक है, संबंदर है, सुंदरार है। ठीक है, दे वर द इम्पोर्टेंट की फिगर्स। ठीक है, उसके अलावा और फीचर्स की बात करें, तो जो दोनों ग्रुप हैं, इन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म को रिजेक्ट किया और एक ऐसा रिलीजन को प्रीच किया जिसके अंदर हम इंटेंस पर्सनल डिवोशन दिखा सके। ठीक है, लोकल लैंग्वेज जैसे तमिल का यूज़ करना। ठीक है, दे वर क्रिटिकल ऑफ कास्ट सिस्टम। तो जितने भी दूसरे दूसरे सेक्शंस हैं, सारे सेक्शन से हमें इनके फॉलोअर्स आते हुए दिखे। ठीक है, बात करते हैं अभी तीन जो फिलोसफिकल बेडरॉक है, शंकराचार्य, रामानुज एंड माधव। ठीक है, जो डिवोशनलिज्म है अलवर्स का, नयनार्स का, इसको बाद में एक फिलोसफिकल फाउंडेशन भी दिया गया, क्योंकि काफ़ी ग्रेट थिंकर्स आए हैं साउथ इंडिया से। ठीक है, द फर्स्ट वन इज आदि शंकराचार्य, जो कि अद्वैत लेके आते हैं। वट डज अद्वैत मीन? अद्वैत मीन दैट इज द नॉन ड्यूअलिज्म। ठीक है, नॉन ड्यूअलिज्म का यहाँ मतलब क्या है? इसका मतलब जो आत्मा है और जो ब्रह्मा है, ठीक है, आत्मा और ब्रह्मा दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर अद्वैत। ठीक है, नॉन ड्यूअलिज्म। ठीक है, देखो, नॉन अद्वैत। ठीक है, जो अद्वैत है, सिंपल सी फिलोसफी है कि जो इंडिविजुअल है, जो आत्मा है एक इंसान की, और जो ब्रह्मा है, ठीक है, दे आर आइडेंटिकल। और जो पाथ है, दैट इज नॉलेज, तुम जनन मार्ग से उसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, जो रामानुजाचार्य हैं वो विशिष्ट अद्वैत लेके आते हैं। जो विशिष्ट अद्वैत है, दैट इज अ क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म। ठीक है, इनका कहना है कि जो सोल है, जो वर्ल्ड है, दे आर पार्ट ऑफ ब्रह्मा, बट वो अलग अलग हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, रामानुजाचार्य कह रहे हैं जो सोल है, जो वर्ल्ड है, वो ब्रह्मा का तो पार्ट है, बट दे आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो बाद में यही से हमें भक्ति मार्ग आता हुआ दिखता है। ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल बेसिस बनता है हमारे भक्ति मार्ग का। ठीक है, ये बताता है किस तरीके से जो डिवोशन है एक प्राइमरी मीन रहेगा सेल्वेशन के लिए। ठीक है, लास्ट इज अद्वैत, सॉरी द्वैत। द्वैत जो आता है वो माधवाचार्य लेके आते हैं, ड्यूलिज्म की बात करते हैं। वो बताते हैं कि गॉड, सोल और जो वर्ल्ड है, ठीक है, ये तीनों काफ़ी डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं, दे आर नॉट रिलेटेड। ठीक है, देर इज़ अ कंप्लीट डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस थ्री। ठीक है, देन हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में हमें क्या क्या स्ट्रीम्स दिखती हैं। जो नॉर्थ इंडिया में रफली हमें 14th सेंचुरी के बाद दिखती है, जहाँ पे हमें दो स्कूल दिखते हैं, द निर्गुण एंड द सगुण। ठीक है, निर्गुण क्या होता है? ऐसा स्कूल जिसके अंदर हम फॉर्मलेस गॉड की वर्शिप कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी रेडिकल सोशल रिफॉर्मर दिखते हैं, कास्ट डिस्टिंक्शन को ये त्याग कर देते हैं, आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। ठीक है, रिलीजियस रिचुअल्स नहीं करते हैं। जो सगुण स्कूल है, इन्होंने गॉड को एट्रीब्यूट्स के साथ पूजा, है ना। इन्होंने विष्णु के इनकारनेशन के फॉर्म में, जैसे राम है, कृष्ण है, इनकी फॉर्म में इन्होंने वर्शिप किया। ठीक है, इन्होंने डिवोशन पे ही फोकस किया, बट देवर तो लेस रेडिकल इन सोशल क्रिटिक, और काफ़ी हिंदू जो ब्राह्मणिकल हिंदुज़म है उसी की फ्रेमवर्क में इन्होंने काम किया। ठीक है, निगुण सेंस की बात करते हैं, कबीर एंड गुरु नानक। ठीक है, जो कबीर हैं, ही वॉज द मोस्ट रेडिकल निर्गुण सन, है ना, 15th सेंचुरी के आसपास की बात कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जितनी भी रिलीजियस हिपोक्रेसी उसको डिनाउंस किया, एम्प्टी रिचुअलिज्म को डिनाउंस किया। ठीक है, वेदास और कुरान है, इनके अथॉरिटी को क्वेश्चन किया। उन्होंने सिंपल सा रिलीजन एक तरीके से प्रमोट किया, जिसमें लव है, जिसमें मोनोथिज्म है। ठीक है, उन्होंने गॉड को अलग अलग नामों से बोला, जैसे राम, हरि, अल्लाह। ठीक है, इनके जो फॉलोअर्स हैं कबीर के, उनको कबीर पंथीस बोला गया। जो इनकी वर्सेस हैं उनको बिजक बोला गया। ठीक है,
गुरु नानक की बात करें, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। उन्होंने मैसेज प्रोपेगेट किया एक गॉड का, एक ओमकार, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ ऑल में सबके लिए इक्वालिटी की बात की, है ना। सेवा की बात की, एक ओनेस्ट लिविंग की बात की। कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, रिचुअलिज्म को रिजेक्ट किया, ठीक है। उनकी जितनी भी टीचिंग्स है वो गुरु ग्रंथ साहिब में इंश्राइन है ना। देन हमारा जो सेकंड स्कूल है दैट इज अ सगुन जो है, उसके अंदर हमें सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई 16th सेंचुरी में हमें दिखते हैं। जो सूरदास होते हैं, ही वॉज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ही वॉज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामा एंड शी वॉज लॉर्ड कृष्णा आगे, है ना। सूरदास की बात करें, जो इनकी कंपोजिशन है वो सूर सागर में काफ़ी कंपाइल हमें दिखते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करती है किस तरीके के जो प्रैंक्स होते हैं या फिर डिवाइन प्ले होते हैं कृष्णा के, उनको, ठीक है। तुलसीदास की अगर हम बात करें तो उन्होंने रामचरितमानस लिखी, जिसके अंदर उन्होंने जो रामायण है उसको अवधी डायलेक्ट में दोबारा बताया, है ना। तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट हमें मिल गया जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए। जो मीराबाई है, शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस, ठीक है। तो उनकी लाइफ काफ़ी हमें डिवोशन का एक टेस्टामेंट देती है। उन्होंने पेट्रियार्कल नॉर्म्स जो है उनको डिफाई किया, ठीक है। बाद में जितनी रॉयल कन्वेंशंस है उनको डिफाई किया एंड उन्होंने कृष्ण भगवान की वर्शिप की, है ना। उनके जो डिवोशनल सॉन्ग है, जिन्हें भजन जानते हैं, भजन जाते हैं, वो आज भी काफ़ी पॉपुलर है भजन, है ना। ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पे हमें चैतन्य महाप्रभु दिखते हैं अराउंड 1486 से 1534, ठीक है। ही वॉज अ बंगाली सेंट, ठीक है। उन्होंने कृष्ण कल्ट को काफ़ी पॉपुलराइज किया बंगाल और उड़ीसा में, ठीक है। इन्होंने इमोशनल फॉर्म है जो डिवोशन का, उसको काफ़ी पॉपुलराइज किया, और जो चेंटिंग है, जो संकीर्तन है, उसको भी कहा कि इससे तुम गॉड का जो प्यार है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ भक्ति मूवमेंट रहता है। सूफिज्म की बात करें तो जो सूफीज़्म है या फिर तसव्वुफ जिसे बोलते हैं, ठीक है, एक मिस्टिकल या फिर एस्केटिक डायमेंशन है इस्लाम का, ठीक है। अर्ली इस्लामिक वर्ल्ड में दिखता है, जो मटेरियलिज्म का एक ग्रोथ हमें दिखता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैलिफेट्स। तो उसके रिएक्शन में हमें सूफीज़्म आता हुआ दिखता है। जो सूफ़ी हैं वो सीख करते हैं स्पिरिचुअल यूनियन अल्लाह के साथ, किसके थ्रू, थ्रू लव, डिवोशन एंड कंtemplation, ठीक है। वो जो ऑर्थोडॉक्स लीगलिज्म है उसके थ्रू नहीं जाते हैं, दे गो टू मतलब लव के थ्रू, डिवोशन के थ्रू दे ट्राई टू अचीव द अल्लाह, ठीक है। कुछ कंसेप्ट है जैसे पीर एंड मुरीद का, खानका का, समा का, वहदातुल वजूद का, ठीक है। पीर एंड मुरीद क्या होता है? पीर इज़ द मास्टर, उसका जो डिसिपल है मुरीद, दैट इज़ वेरी सेंट्रल टू सूफिज़्म, है ना। खानका क्या होता था? एक ऐसी मोनेस्ट्री होती है जहाँ पीर रहता था, वो अपने डिसिपल्स को पढ़ाता था, ठीक है। जो खानका है दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड चैरिटी, ठीक है। समा की बात करें, जो स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट्स हैं या फिर म्यूजिकल सेशन है जहाँ से कवाली भी आती है, ठीक है। डिवोशनल सिंगिंग हमें दिखती है, एक्सकेटिक हमें डांस दिखते हैं, ठीक है। दे वर यूज एज अ मीन टू इंड्यूस अ स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस, है ना। वहीं से हमें चिश्ती ऑर्डर आता हुआ दिखता है, ठीक है। वहदातुल वजूद की बात करें तो इट इज़ अ डॉक्ट्रिन जो यूनिटी बताती है ऑफ बीइंग, ठीक है। जितनी भी क्रिएशंस हैं, दे ऑल द क्रिएशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ वन डिवाइन रियलिटी, ठीक है। जिस पैनथियस्टिक एक जो आइडिया है, इसको प्रमोट किया गया था इब्न अराबी के द्वारा, ठीक है। जो काफ़ी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी सूट हो रहा था, ठीक है। एंड हिंदू जो वेदांत है उसके साथ भी फैसिलिटेट करता है डायलॉग्स, है ना। तो द यूनिटी ऑफ बीइंग की जितने भी क्रिएशन है, दे वर द मैनिफेस्टेशन, एक डिवाइन रियलिटी जो है उसकी ही मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। सूफी ऑर्डर सिलसिलास की बात करें तो मेन जो है द चिश्ती ऑर्डर एंड द सुहरावर्दी ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें चिश्ती ऑर्डर की बात करें, दिस वाज फाउंडेड बाय द ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इन 1236, है ना। जिनकी जो श्राइन है, जो दरगाह है, वो अजमेर में है, ठीक है। ये काफ़ी सिंप्लिसिटी में रहते थे, पॉवर्टी के कंडीशन में थे, ठीक है। काफ़ी ब्रॉड ह्यूमनिज्म की बात करते थे, ठीक है। काफ़ी दूर रहते स्टेट पावर से, ठीक है। एंड दे मिक्सड विद दे फ्रीली मिक्स विद द पीपल ऑफ ऑल क्लासेस एंड रिलीजन्स। उसके अलावा जो फेमस और चिश्ती ऑर्डर के सेंट्स हुए हैं, जिसमें हम निज़ामुद्दीन औलिया को जानते हैं, ठीक है, जो दिल्ली के हैं। देन बाबा फरीद जानते हैं हम पंजाब के, है ना। सूहरावर्दी ऑर्डर की बात करें तो शेख बहुद्दीन ज़कारिया ही एस्टेब्लिश दिस ऑर्डर, है ना। तो इन कंट्रास्ट चिश्ती अगर हम देखें, दे एक्सेप्टेड द स्टेट पैट्रनेज, और इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जो पोस्ट है उनको संभाला, ठीक है। इनका इन्फ्लुएंस मेनली हमें पंजाब और सिंध के रीजन में दिखता है, ठीक है। दोनों की इंटरेक्शन की बात करें तो इनके अंदर हमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं, एक यूनिक कल्चरल सिंथेसिस इनकी वजह से होता है।
क्योंकि दोनों इम्फेसाइज करते हैं लव और डिवोशन पे, ताकि तुम्हें गोड मिल सके, है ना। काफ़ी कम इम्पोर्टेंस देते हैं रिचुअल को या फिर कास्ट बैरियर्स को, ठीक है। दोनों के अंदर हमें एक गुरु या पीर का हमें एक रोल दिखता है, ठीक है। कल्चर की बात करें, जैसे इस कबीर हैं, ठीक है, जिनको संध्या भाषा भी बोला जाता है, ट्विल लाइट लैंग्वेज बोला जाता है। तो एक दिखाते हैं किस तरीके के स्पिरिचुअल आइडियाज हमें दिखते हैं, दोनों ट्रेडिशन से वो लेते हैं, ठीक है। जो सूफी प्रैक्टिस है समा की, तो वहीं से हमें कव्वाली आती हुई दिखती है, डिवोशनल म्यूजिक आता दिखता है, ठीक है। तो मैनी कॉमन पीपल रिवर्ड बोथ भक्ति सेंट्स एंड सूफी पीर्स, ठीक है। आज के टाइम भी बहुत से हिंदू धर्म में भी पीरों को मानते हैं, ठीक है, संतों को मानते हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या क्या हुआ, ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया, सोशल इक्वालिटी आई, ठीक है, हारमनी बढ़ा, ठीक है। काफ़ी जो ब्राह्मण्स हैं उनकी क्वेश्चन को काफ़ी चैलेंज किया, उलेमास की जो अथॉरिटी है उनको चैलेंज किया, जो रिजिडिटी हमें कास्ट सिस्टम में दिखती है उसको चैलेंज किया। इक्वालिटी की बात करें, इंक्लूसिव पाथ दिया स्पिरिचुअलिटी के लिए, है ना, ताकि लोग कास्ट आर्टिजन और वुमेन भी उसका पार्ट्स बन सके, ठीक है। हारमनी की बात करें तो दे फोकस्ड ऑन द यूनिवर्सल वैल्यू, जैसे लव और डिवोशन है, पावरफुल फोर्स है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, और क्रिएट किया है काफ़ी कंपोजिट कल्चर, है ना, ताकि दोनों के बीच एक हारमनी हमें एस्टेब्लिश होती हुई दिखे, ठीक है। डेवलपमेंट का देखें अगर लिटरेचर की, तो एक काफ़ी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखता है हमें इन मूवमेंट्स का। जैसे जो संत हैं, दे कंपोज देयर हाइम्स एंड वर्सेस इन द लोकल लैंग्वेज, जैसे तमिल में हमें दिखती है, ठीक है, हिंदी में हमें दिखती है, अवधी में हमें दिखती है, पंजाबी में हमें दिखती है, बंगाली में हमें दिखती है। तो इन लैंग्वेज को भी काफ़ी इनरिच किया और काफ़ी पावरफुल व्हीकल बनाया इनको एज ए लिटरेरी एक्सपेंशन का, ठीक है। ये कुछ की टर्म्स हैं, इनको याद रखना, ठीक है। देन देर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू दैट यू नीड टू रिमेंबर, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये था भक्ति और सूफी मूवमेंट का एक काफ़ी क्विक सा रिव्यू था। हमने साउथ इंडिया बिगनिंग्स, फिलोसफिकल बेस, नॉर्थ इंडिया की जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, सूफीज़्म और उसके इम्पैक्ट को समझा। आपके सी यू टी पी जी एग्ज़ाम के लिए इस टॉपिक के की टर्म्स और इस पर बेस्ड एम सी यू प्रैक्टिस करना भी काफ़ी ज़रूरी है, जो इसमें मेंशन और आपको करने हैं, ठीक है। रिमेंबर, दिस वाज अ मूवमेंट ऑफ लव, इक्वालिटी एंड डिवोशन, जिसने इंडियन सोसाइटी को सेंचुरीज के लिए शेप कर दिया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। कीप रिवाइजिंग एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।